कैसे हैं आप लोग। हमारे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट नहीं किया तो जल्द से जल्द लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपके पास पहुंच सके। आज हम लोग क्लास 10th का मैथ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो निर्देशांक ज्यामिति या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे बात करेंगे। विभिन्न बच्चों ने बताया कि सर निर्देशांक ज्यामिति से वीडियो अपलोड करके सेंड कीजिए कि कोई जो वीडियो है जो इस चैप्टर से संबंधित जो भी हम लोग बात इस वीडियो में करेंगे, जो महत्वपूर्ण प्रतियोगी परीक्षा के लिए उत्तरदायी है। जैसे उदाहरण के लिए मान लिया जाए ITI पॉलिटेक्निक, जो भी चीज़ है कंपटीटिव एग्जाम हो, हमेशा इस चैप्टर से हमेशा रिलेटेड 2 या 4 नंबर हमेशा सदैव पूछा जाता है। तो बच्चों हम लोग 7.2 से रिलेटेड 4 क्वेश्चन पे बात कर चुके थे। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे, जो जिसमें हम लोग 3 आधारित प्रश्न देखे थे। एक विभाजन से उत्तर देखे थे, एक के अनुपात 1 में विभाजित, एक मध्य बिंदु का निर्देशांक देखे थे। तो इस तीनों सूत्र पे कंसेप्ट पे आधारित हम लोग निम्नलिखित प्रश्न का सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग 7.2 से रिलेटेड बात कर चुके थे क्वेश्चन नंबर 4 पर भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन दिया गया है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं a × 1, -5 b × -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष में विभाजित करता है। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो मान लीजिए यहाँ एक बिंदु दिया हुआ है और यहाँ एक बिंदु। तो पहला बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है, जिसमें पहला का निर्देशांक दिया गया है 1, -5 और दूसरा का निर्देशांक दिया हुआ है -4, 5। और इसको जो प्रतिच्छेद करता x अक्ष पर, तो x अक्ष पर जो बिंदु का निर्देशांक होता है वह x, 0 होता है। मतलब देखिए x अक्ष पर जो बिंदु का निर्देशांक होता है बच्चों वह x, 0 होता है। तो मान लेते हैं कि P बिंदु जो है, जो रेखाखंड AB को के अनुपात 1 के रूप में विभाजित कर रहा है, के अनुपात 1 के रूप में। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पहला बिंदु देख रहे हैं ए है, जिसका निर्देशांक 1, -5। दूसरा बिंदु बी है, जिसका निर्देशांक -4, 5 दिया हुआ है और x अक्ष में विभाजित करता है। तो x अक्ष पर जो बिंदु का निर्देशांक होगा वह x, 0 और इसको जो विभाजित कर दिए अनुपात में वह के अनुपात 1 में। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन, माना कि वांछित बिंदु AB को के अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है। अब विभाजन सूत्र से y का निर्देशांक देखेंगे। तो y बराबर फॉर्मूला हो जाएगा m1y2 m2y1 बटे m1 + m2। और बच्चों यहाँ y का जो मान दिया गया है वह 0 है और यह इक्वल होगा m1y2। तो यहाँ y2 या इसी को के अनुपात 1 में विभाजित करेंगे तो ky2 + y1 बटे k + 1। तो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो y बराबर ky2 + y1 बटे k + 1। तो ky2 का मान दिया है 5 प्लस y1 का मान -5 है बटे k + 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी संख्या में 0 से गुना करेंगे तो उसका मान 0 ही आता है। तो 0 बराबर 5 में k से गुना करेंगे तो 5k, अब 5 एकम 5 तो -5 आ जाएगा, या माइनस करेगा इस तरह भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 5k। अगर k का मान निकालना चाहे तो यह 5/5, 5 एकम 5। तो k/1 निकालना चाहे तो 1/1 या 1:1। मतलब k अनुपात 1 का जो मान आ गया बच्चों आया वो अनुपात 1। अब x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक देखेंगे पुनः इसी प्रकार। x बराबर देखेंगे kx2 प्लस
विभाजन सूत्र से मानेंगे m1x2 m2x1 बटे m1 प्लस m2। यहाँ तो देख लिए। अब m1 का मान भी 1 दिया हुआ है और x2 का मान -4 है, प्लस m2 का मान भी 1 और x1 का मान 1 बटे 1 प्लस 1। तो 4 एकम 4, ये -4 और 1 में 1 से गुना करें 1/2। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो -3 आ जाएगा, मतलब 3/2। तो x बराबर आ गया 3/2। तो लिखेंगे अतः x अक्ष पर बिंदु का निर्देशांक -3/2, 0 है, जो उसको 1:1 के रूप में विभाजित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो बच्चों हम लोग देख चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 पे बात करेंगे, जो अगला क्वेश्चन होगा आपके लिए। नंबर 6 दिया गया है कि यदि बिंदु 1,2 और 4,y यदि x, 6 और 3,5 इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x एवं y का मान ज्ञात करें। तो बच्चों यहाँ एक चीज आया है समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज कह दे जिसके आमने सामने की भुजा भी बराबर होगी और विकर्ण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो मान लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज है। इसको a मान लेते हैं, इसको b, इसको c और इसको d मान लेते हैं, जिसमें a का निर्देशांक दिया हुआ है 1,2, b का निर्देशांक दिया हुआ है 4,y और इसका निर्देशांक x, 6 दिया हुआ है और इसका निर्देशांक दिया हुआ 3,5। तो यहाँ मान लेते हैं कि बिंदु 1,2 b इंटू 4,y और c इंटू x, 6 और 3,5 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, जिसमें दो विकर्ण रचना में मानेंगे कि बिंदु a को c से तब b को d से मिलाया। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन। माना कि a इंटू 1,2 b इंटू 4, c इंटू x, 6 एवं d इंटू 3,5 समांतर चतुर्भुज ABCD के शीर्ष है। रचना में चलेंगे। AC एवं BD को मिलाया, मतलब A से C को और B से D को मिला दिए। तो बच्चों A और C के रेखा का मान लेते हैं इस सभी का मध्य बिंदु का निर्देशांक P है, इसका भी P है और इसका भी P है। तो AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक देखेंगे P के लिए। अब चलेंगे सूत्र से। AC के मध्य बिंदु का निर्देशांक देखेंगे x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस y2/2। तो x बराबर इक्वल होगा x1 प्लस x2, x1 का मान 1, x2 का मान x, तो 1 प्लस x/2, y बराबर y1 प्लस y2। तो 6 में 2 जोड़ देंगे तो 6 प्लस 2/2, यह इक्वल होगा x बराबर 1 प्लस x/2, y बराबर 8/2। बच्चों इसको समीकरण 1 मान ले रहे हैं। अब चलेंगे BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक। पुनः BD के मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर इक्वल होगा x1 प्लस x2/2, y बराबर इक्वल होगा y1 प्लस y2/2।
अब यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x का मान 4, x का मान 7 है, तो x बराबर 4 प्लस 3/2 या x के बराबर y का y में 5 जोड़ देंगे तो y प्लस 5/2, तो 4 में 3 ऐड करेंगे तो यह बच्चों 7 हो जाएगा। तो x बराबर 7/2 और y बराबर आ जाएगा y प्लस 5/2। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 को इक्वल करें तो x का मान x के बराबर होगा, y का मान y के बराबर होगा। तो मान लेते हैं, अतः समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से तो मान लेंगे कि 1 प्लस x/2 होगा, ये 7/2 के बराबर, तो 2 से 2 काट सकते हैं, तो 1 प्लस x बराबर 7, तो x का मान इक्वल होगा ये 7 माइनस 1 के बराबर, दूसरे तरफ भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, 7 में से 1 घटा देंगे तो यहाँ आ गया 6। x का मान तो बच्चों 6 आ गया। अब y का मान निकालना है, तो यह 8/2 जो इक्वल होगा y प्लस 5/2 के बराबर होगा, तो यह 8/2 बराबर y प्लस 5/2, 2 से 2 काट सकते हैं, तो 8 बराबर y प्लस 5 आ जाए। ये प्लस कर रहा है, इधर माइनस होगा, तो 8 माइनस 5 इक्वल टू y, 8 में से 5 घटा देंगे तो बच्चों आएगा 3, तो 3 बराबर y या y बराबर 3, अतः x का मान 6 और y का मान 3 आ गया। तो लिखेंगे अतः x बराबर 6 एवं y बराबर 3 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 भी हम बात कर लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करेंगे बच्चों। मान लेते हैं कोई बिंदु A है, A का निर्देशांक ज्ञात करना है, जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 तथा B का निर्देशांक 1, 4 है। तो कोई एक वृत्त वाला भाग दिया गया है, मान लेते हैं वृत्त है जिसका व्यास AB है, तो इसको A मान लेते हैं, इसको B का निर्देशांक 1, 4 दिया गया है, और जिसका केंद्र है, केंद्र का निर्देशांक, केंद्र को हम मान लेते हैं O, यह 2, -3 दिया हुआ है। तो x1 एवं y1 का मान ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन दिया गया है कि AB वृत्त का व्यास है जिनमें B का जो निर्देशांक 1, 4 एवं केंद्रक O इंटू 2, -3 है। सूत्र से चलेंगे कि AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक AB के मध्य बिंदु का निर्देशांक x बराबर देखेंगे तो यह इक्वल होगा x1 प्लस x2/2, y बराबर देखेंगे तो ये y1 प्लस y2/2 के बराबर होगा। तो x का मान बच्चों 2 दिया गया है, बराबर x1 का मान निकालना है, x2 का मान 1 है बटे 2, ज्यादा मान है 2 से गुना कर सकते हैं, तो 2 दूना 4, तो x1 प्लस 1 के बराबर, प्लस है इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो 4 - 1 बराबर x1, तो 3 बराबर आ गया x1, तो x1 बराबर 3। अब हम y का मान निकालेंगे, तो y बराबर y1 प्लस y2/2, तो y का मान -3 है और y1 का मान निकालना और y2 का मान 4/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, बराबर y1 प्लस 4, यह प्लस कर रहा है इधर माइनस हो जाएगा, तो -6 - 4 इक्वल टू y1,
तो 6 4 10 हो जाएगा, 10 बराबर y1। तो x1 का मान भी आ गया, y1 का मान आ गया। तो लिखेंगे अतः a का निर्देशांक 3, -10 है। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर अब हम लोग लास्ट पे बात करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 8 होगा। यदि बिंदु ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो पी का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जिनमें ए पी बराबर 3/7 हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दो गो तो बिंदु दिया गया है। पहला बिंदु ए और दूसरा बिंदु बी, जिनमें पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। तो ए का निर्देशांक 2, -2 दिया हुआ है, इसमें भी माइनस है, -2, और इसका निर्देशांक 2, -4 है। तो अब हम देखेंगे, यहाँ पहला बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया है, दूसरा बिंदु भी है और इसका भी निर्देशांक दिया गया है। तो P का निर्देशांक हमको निकालना है, x एवं y का मान, साथ में ये भी दिया गया है कि AB का मान है 3/7 AP के बराबर। तो सबसे पहले हम यहाँ कंसेप्ट कुछ लिखना चाहेंगे। मान लेते हैं कि दिया गया है कि P रेखाखंड AB पर स्थित है, जिनमें AB बराबर 3/7 AP के बराबर है। तो 3/7 AP के जब इक्वल होगा तो अब चलेंगे प्रश्न से। तो यहाँ दिया गया है AB बराबर 3/7 AP, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माना जाएगा 7 AB बराबर 3 AP। यहाँ AB का जो मान है बच्चों, यह AP प्लस BP के बराबर होगा। तो 7 × AP प्लस BP बराबर 3 AP। 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 AP, 7 BP बराबर 3 AP। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ लाएंगे, देख लेते हैं। तो 7 AP माइनस 3 हो गया। ओ थोड़ा मिस्टेक हो गया बच्चों, यहाँ मान दिया गया है AP का मान दिया और यहाँ मान AB का दिया गया है। यहाँ भी AP है और यहाँ AB हो जाएगा। थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है। यह जो इक्वल होगा AP का मान 3/7 AB के बराबर, तो आरे तिरछा गुना करेंगे तो यहाँ 7 AP बराबर 3 AB होगा। अब हमको AP का मान याद करना, इस पूरे में से BP का मान घटाएंगे तब AP का मान आ जाएगा। तो 7 × AB माइनस BP बराबर 3 AB। तो AB से गुना करेंगे तो 7 AB माइनस 7 BP बराबर 3 AB। कितना तो हो गया। अब यह AB का जो इक्वल होगा यह AP प्लस BP के बराबर होगा। तो 7
AP माइनस 7 BP बराबर 3 AP प्लस BP। तो 3 से गुना कर देंगे तो 7 AP माइनस 7 BP बराबर यहाँ इक्वल होगा 3 AP प्लस 3 BP। सात AB माइनस 7 BP और यहाँ AB का मान AB रहने दे रहे हैं। थोड़ा दूसरी विधि से देख रहे हैं। प्रश्न में दिया गया AP बराबर 3/7 AB। आरे तिरछा गुना करेंगे तो 7 AP बराबर 3 AB हो जाएगा। अब यहाँ जो AB का मान याद करना है बच्चों, तो यहाँ देखेंगे 7 AP बराबर 3, ये AB का मान होगा इक्वल AP प्लस BP के बराबर। यहाँ ही मिस्टेक कर रहे थे। तो यहाँ जो AB का मान होगा ये AP प्लस BP के बराबर होगा। तो 3 से गुना करेंगे तो 7 AP बराबर 3 AP प्लस 3 BP। ये प्लस कर रहा है, इधर माइनस होगा तो 7 AP माइनस 3 AP बराबर 3 BP। तो 7 में से 3 घटा देंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 AP बराबर 3 BP। BP को इधर भेजेंगे, 4 को इस तरफ भेजेंगे, यह मान आ जाएगा AP बटा BP बराबर 3/4। अगर इसका अनुपात निकालना चाहेंगे तो AP अनुपात BP बराबर 3/4। तो यहाँ अनुपात को मानता आ गया। मेन कंसेप्ट यही होगा। इससे पहले वाला जो मान आया था वह थोड़ा मिस्टेक हो गया था। अब हम लोग चलेंगे अगला टर्म पुनः विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से बच्चों चलेंगे तो x बराबर फार्मूला होगा m1 x2 m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर होगा m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2। x बराबर होगा m1 का मान 3 है, x2 का मान 2 है, प्लस m2 का मान 4 है, x1 का मान -2 बटे 3 प्लस 4। y बराबर होगा m1 y2, तो m1 का मान 3, y2 का मान -4 प्लस m2 का मान 4 है, का मान -2 है बटे 3 प्लस 4 होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस नहीं सीधा गुना करेंगे तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8 बटे 7। y बराबर 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8 बटे 7 हो जाएगा। तो 8 में से 6 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा और y बराबर आ जाएगा -20 बटा 7 या x के बराबर। इतना तो मान आ गया। तो लिखेंगे अतः p का निर्देशांक -2 बटा 7 -20 बटा 7 है। तो बच्चों हम लोग देख लिए p का निर्देशांक राइट आंसर यही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 बच गया। क्वेश्चन नंबर 9 एवं क्वेश्चन नंबर 10 वो हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही त्रिभुज का क्षेत्रफल और उसके बाद संरेख की स्थिति और त्रिभुज के केंद्रक के लिए महत्वपूर्ण 3 सूत्र की प्राप्ति भी करेंगे। यदि हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट नहीं की है तो जल्द से लाइक सब्सक्राइब एवं कमेंट कर दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच सके। और बच्चों साथ में ये भी ध्यान रखें कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें ताकि हमारे चैनल पर बने रहने के लिए चाहे जो भी नोटिफिकेशन हो, बिहार बोर्ड से संबंधित जो भी तैयारी हो या इससे जो भी कह सकते हैं कि जो भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा के लिए जो भी हम वीडियो अपलोड कर सके वो आपके पास पहुँच सके।